अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोहन सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए लेकर आता है कोई ख़ास प्रोग्राम जो आपकी नॉलेज में इज़ाफ़ा करता है या आपके करियर में कहीं न कहीं हेल्प करता है या आपकी ज़िंदगी में आप अपनी सेहत को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, उस नॉलेज में भी इज़ाफ़ा करता है। आज भी हम एक ऐसे ही टॉपिक के साथ आए हैं जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। हम एक जो ट्रीटमेंट है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत से लोग इससे वाकिफ़ होंगे, लेकिन बहुत से लोग इससे वाकिफ़ नहीं भी होंगे। तो जो लोग नहीं जानते उनको हम बताते चलेंगे बहुत सादा अल्फ़ाज़ में, जो लोग जानते हैं वो अगर उनकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है हम उनके आंसर करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हिजामा क्या है और ये सुन्नते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए किस तरह से इसका इलाज किया जाता है और इसका क्या तरीक़ाकार है। इसके लिए आज हमने अपने शो में दावत दी है डॉक्टर अब्दुल रहमान राना साहब को, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैडम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। तो सर बात करते हैं कि हिजामा की बात करें। सर जो है हमारे साथ ये हिजामा कपिंग थेरेपी के जो है स्पेशलिस्ट हैं, तो होप सो ये हमें बहुत अच्छा गाइड करेंगे और सारी चीज़ें हमें अच्छे तरीके से बता सकेंगे। तो सर बात कर रहे हैं हम हिजामा की। बहुत से लोग तो इससे वाकिफ़ होंगे, लेकिन बहुत से लोग इससे वाकिफ़ नहीं भी होंगे। तो सबसे पहले आप हमें बताइएगा कि हिजामा बेसिकली है क्या और इसका यूज़ क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं इल्मिश जी का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके प्लेटफ़ॉर्म से हिजामा की अवेयरनेस को लोगों तक पहुँचाने में थोड़ी मदद कर सकूँ। तो जी, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, हिजामा। जी, हिजामा बेसिकली एक कपिंग थेरेपी है, ये सुन्नत तरीका इलाज है। तो इसमें हर बीमारी का मुकम्मल इलाज है, यानी कि बहुत सारी हम बीमारियों का इससे ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस है, लेकिन अभी जो बहुत सारे लोग बाकी तरीका इलाज में ज़्यादा चले गए हैं, जिसकी वजह से ये कदीम तरीका इलाज को भूल चुके हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो डिटेल आपके साथ डिस्कस कर सकें, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो। जी, हिजामा कपिंग थेरेपी है, तो इसमें जो कप्स वगैरह लगते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो इस पे डिपेंड करता है कि हिजामा किस पर्पज़ के लिए किया जा रहा है। हिजामा की थोड़ी-सी मैं हिस्ट्री बता दूँ कि ये अल्लाह के नबी के दौर से पहले से ही चलता आ रहा है, बहुत कदीम तरीका इलाज है। तो इसमें जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए, तो वापसी पर आसमान के जिस भी फरिश्तों से गुज़र हुआ, तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अपनी उम्मत को हिजामा का हुक्म फरमाएँ। तो इसलिए हम मुसलमानों के लिए इसकी अहमियत और ज़्यादा हो चुकी है कि ये एक इस्लामिक तरीका इलाज। साथ ही साथ मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हिजामा से रिलेटेड, इस थेरेपी के से रिलेटेड, तो काइंडली आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट्स में लीव कर दें। इस प्रोग्राम के लास्ट में इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो सर बताइएगा कि हिजामा के फ़ायदे क्या हैं? अगर हम इनके फ़ायदों की बात करें तो को क्या-क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं हमें? जी, इसमें जो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, उनमें से कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि आजकल देखा जाए तो हर बंदा स्ट्रेस, टेंशन, ब्लड प्रेशर, जैसे बॉडी पेन, स्टिफनेस का पेशेंट है। हर बंदे को बिल्कुल, थकावट रहती है, ये वो। उसमें वजह क्या होती है कि हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो प्रॉपर जो वर्क नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से हमें जो थकावट का एहसास रहता है। तो इसमें सबसे पहले ब्लड डिटॉक्सिफ़िकेशन है, कि सबसे पहले जो आपके ब्लड में हमारे टॉक्सिन्स और डेड सेल्स वगैरह हैं, उसे हिजामा से वो निकल जाते हैं। अल्लाह के नबी का फरमान है कि हिजामा करवाएँ, जी, इससे आपके जिस्म के फासिद मादे निकल जाते हैं और आपकी बॉडी फ्रेश हो जाती है। और इसमें बॉडी ठीक है। पेन्स वगैरह, आपको अगर कोई भी पेन्स हैं, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मीन्स के ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, एलर्जी है, तो किसी भी पर्पज़ के लिए आप हिजामा करवा सकते हैं। बहुत सारी लाइलाज बीमारियों के लिए हिजामा जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काउंटलेस पेशेंट मौजूद हैं जिनके हमने रिज़ल्ट दिए हैं हर बीमारी के इलाज। ठीक है। जितने लोग भी अपने क्वेश्चंस लीव कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली आप लोग हमारे साथ रहें। आपके क्वेश्चंस के आंसर हम लोग लाज़मी करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लें, उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस की तरफ आएँगे। तो सर, जिस तरह आपने बात की कि हम इसको डिफरेंट पेन्स के लिए यूज़ करते हैं, पेन्स को ख़त्म करने के लिए, तो कौन-सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो इससे क्योर की जा सकती हैं? जी, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। आजकल जो मोस्टली अगर किसी भी सिटी को ले लिया जाए, मतलब कि लाहौर है, लाहौर की अगर 1 करोड़ आबादी है, तो उसमें से तकरीबन 25 लाख जो हैं, वो ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट हैं, और इनको बिल्कुल ऐसा ही है। लाइलाज बीमारियाँ कहा जाता है। लेकिन इन जो हिजामा है, वो इसमें हदीस में भी है कि हिजामा जो आपके बुलंद शरारे खून को कंट्रोल करता है।
यानी कि इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और मेडिकली भी बहुत सारे इसमें रिजल्ट्स हैं कि हिजामा से ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, बॉडी पेन्स, ठीक है, माइग्रेन, हेयर फॉल, एक्ने वगैरह, तो इन सब के लिए। अब देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हिजामा, अब बात करते हैं ब्लैक मैजिक की, काले जादू की। और काले जादू का हिजामा में मुकम्मल इलाज है। अल्लाह के नबी पे काला जादू हुआ तो उन्होंने अपने सर पे हिजामा करवाया इस पॉइंट पे, और उन्होंने कहा कि हिजामा से जो काले जादू का मुकम्मल इलाज है। जी। तो सर जिस तरह आपने बताया कि इसका पॉइंट है, तो क्या डिफरेंट बीमारियों का भी इसी तरह से डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, जिसमें हम हिजामा जी, करते हैं? बेसिकली मुझे तरीका-कार बताइएगा, हम अपने व्यूअर्स को बता सकें कि हिजामा करवाने का तरीका क्या है? क्या जी, जी, प्रोसीजर बिल्कुल। है इसको करवाने हाँ, का? जी, जी। इसमें बिल्कुल ऐसा है कि डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए हिजामा करवाना चाह रहे हैं। हिजामा के डिफरेंट पॉइंट्स हैं बॉडी में, जो कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब एक बंदा किसी भी पर्पज़ के लिए हमारे पास, मतलब ब्लड प्रेशर के लिए आएगा, उसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। यूरिक एसिड के लिए आएगा तो उसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो इस तरह हर पर्पज़ के लिए जो हिजामा के हैं, वो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी, आवाज़ आपकी आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ तो जी, अगर हमारे जैसे पास आपने अब बताया कि जी, जी। जी, 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 कंप्लीट कीजिएगा बात अपनी। जी, जी। मैं क्या, हमारे पास इसमें जो सुन्ना पॉइंट्स हैं कुछ, जिन पॉइंट पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजामा करवाते हैं, उनमें बहुत सारे पॉइंट्स है कि बहुत सारी अहमियत है। अभी से एक पॉइंट पे, एक अल-काहिल जिसे बोलते हैं, शोल्डर से दरमियान में बैक पे एक पॉइंट है, जिसमें अल्लाह के नबी फरमाया कि इस एक पॉइंट में 70 से ज़ायद बीमारियों की शिफा है। तो हमारे पेशेंट को लगाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इसमें जो हर पेशेंट जो क्योर होते हैं हर बीमारी के लिहाज से। ठीक है। तो बताइएगा कि जिस तरह हम लोग जो दूसरा हम लोग इलाज करवा रहे होते हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है हम वीक में 1 दफ़ा लें, 1 दफ़ा डॉक्टर के पास जाएँ, मेडिसिन हम डेली बेसिस पे ले रहे होते हैं। तो इसका क्या प्रोसीजर है? हमने इसको मंथली करवाना होता है या वीकली करवाना होता है और कब करवाना होता है? जी। इसमें है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम की नोयत क्या है। जैसे कि हम कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं, पेन किलर्स ये वो, तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि आपने ये 1 वीक मेडिसिन यूज़ करनी है, 1 मंथ करनी है, ये जब भी करनी है। मोस्टली मेडिसिन्स तो मैं जो देखता हूँ मेडिसिन्स का, वो तो कहते हैं डॉक्टर्स कि आपने लाइफ टाइम ये मेडिसिन यूज़ करनी है, तो इसका बिल्कुल। कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन हिजामा में हम क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम देखते हैं कि इसे 1 सेशन या 2 सेशन या 3 सेशन लेने पड़ेंगे, तो उसके बाद जो पेशेंट है वो परमानेंटली तौर पर ठीक हो जाता है मुकम्मल तौर पे। जब मैं एक इनकी इसकी एक हिस्ट्री है मुकम्मल, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि नबी पाक जब मेराज पे गए, तो उन्हें जो आसमान से बाकी चीज़ें के अलावा जो तोहफ़े मिले हैं, रूहानी शिफ़ा, जिस्मानी शिफ़ा, रूहानी और जिस्मानी शिफ़ा, उसमें से एक नमाज़ है और दूसरा जो है वो हिजामा है। हिजामा में बहुत सारे जो इसमें हर मर्ज़ के बारे में इसमें मुकम्मल इलाज है। ठीक है। तो आपने बताया कि ये कौन-कौन लोग कितनी दफ़ा करवा सकते हैं, तो ये किन टाइम्स पे होता है? मंथ में कोई इसकी डेट्स हैं या कब करवाया जा सकता है? जी, इसमें कुछ सुन्ना डेट्स हैं। सुन्ना डेट्स के हवाले से मैं बताऊँ कि अल्लाह के नबी जिन डेट्स को हिजामा करवाते रहे, वो चाँद की 17, 19 और 21 ये 3 डेट्स हैं। तो इनमें जो हमारे पास जो लोग जनरल फिटनेस के लिए करवाना चाह रहे हैं, यानी कि जिन्हें विदाउट एनी इश्यू जो लोग कहते हैं, हम उन्हें कहते प्रेफ़र करते हैं कि आप जो है वो हिजामा सुन्ना डेट्स पे करवाएँ, ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो ये डेट्स में हमारे पास जो हिजामा करवाने वालों का रश भी ज़्यादा होता है, और उसमें एक कुदरत की तरफ से नबी पाक की सुन्नत डेज़ के हवाले से भी इसमें रिज़ल्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो लोग वैसे मतलब कि एक ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ये एक ट्रीटमेंट है, आप किसी भी वक़्त इसे करवा सकते हैं। ठीक है। तो सर जिस तरह आपने बात की कि अभी ये करवाए जा सकते हैं, चाँद की कुछ डेट्स बताई हैं 17, 19 और 21। इसके जी। अलावा भी हम बाकी मंथ्स में बाकी जो डेट्स हैं मंथ की उसमें भी करवा सकते हैं इसे? जी, जी, बिल्कुल करवा सकते हैं। हिजामा एक जो कि आपको बताया तरीका इलाज है, तो ये ट्रीटमेंट है प्रॉपर ना। तो ट्रीटमेंट क्या, ट्रीटमेंट को आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, डे हो या नाइट हो, किसी भी टाइम में आप इसे करवा सकते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ़ सुन्नत को पूरी करने के लिए करवाते हैं, जनरल फिटनेस के लिए, उन्हें हम प्रेफ़र करते हैं कि आप जो है वो सुन्ना डेज़ में करवाएँ, जो कि चाँद की 17, 19 और 21 है। ठीक है। और सर बताइएगा कि इसे कौन-कौन लोग करवा सकते हैं? यानी कि सिर्फ़ बच्चे बूढ़े और जिस तरह जवान हैं, किस एज पे जो लोग हैं वो करवा सकते हैं?
जी, इसे हर एज में करवा सकते हैं, क्योंकि हर एज में जो वो बीमारी मुख्तलिफ डिजीज़ेज़ के लिए आप करवा सकते हैं। इन्हें बच्चे भी करवाते हैं, मेल्स भी करवाते हैं, फीमेल्स भी करवाते हैं और बूढ़े भी करवाते हैं। अब बूढ़े मोस्टली जो हैं वो आपको पता है घुटनों के दर्द के लिए मोस्टली पेशेंट्स होते हैं। तो इसमें जो पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत इफेक्टिव ड्रग्स हैं, बेशक आपको लोअर बैक पेन है, घुटनों का दर्द है, सर का दर्द है, कमर का दर्द है, तो आप इसे दर्द के लिए करवा सकते हैं और फीमेल्स भी करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होते हैं कि हिजामा है, सुन्नत टीका अल्लाह के नबी ने करवाया, तो क्या ये फीमेल्स भी करवा सकती हैं? तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि फीमेल्स की बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं वो इससे क्योर होती हैं। लाइक हार्मोन्स जो इम्बैलेंस हो जाते हैं या मेंसेस का इश्यू जो भी है, तो इसमें जो हिजामा है वो बहुत इफेक्टिव है और बहुत सारी फीमेल्स भी करवाती हैं। पहले इसका जो जी। लोगों को अब दोबारा से अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि लोग अब मेडिसिन से जान छुड़ाना चाह रहे हैं। हर जो ट्रीटमेंट है एक जो एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, ये तिब्ब है, वो अपने एक इम्पोर्टेंस रखती है। लेकिन जो हिजामा है ये सुन्नत तरीका इलाज है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता, तो इसमें एक परमानेंट तौर पे जो ट्रीटमेंट है। ठीक है। जितने व्यूअर्स ने हमें अभी जॉइन किया, मैं उन सबको बताती चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं कि हिजामा क्या है और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस तरीक़ाकार को अपनाते हुए हम कैसे बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में लीव कर सकते हैं ताकि हम आपके क्वेश्चंस के आंसर कर सकें और आपको इन्फॉर्मेशन फ्राहम कर सकें। सर अभी हमारे पास जो है हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, हम अपने व्यूअर्स के क्वेश्चन भी साथ-साथ लेंगे। मोहम्मद अतीक हैं पूछ रहे हैं कि मेरे ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट कम है, क्या मैं हजामा करवा सकता हूँ? जी, सिर्फ़ प्लेटलेट्स का इश्यू है या इन्हें को और भी प्रॉब्लम है? जी सर, अभी तो उन्होंने प्लेटलेट्स का ही बताया, तो अगर उसके लिए हजामा रिकमेंड करते हैं, तो वो आप बताइएगा। अगर कोई और इश्यू है, जी, तो काइंडली मोहम्मद अतीक आप बता दीजिए। जी, जी, बिल्कुल ये हिजामा करवा सकते हैं। इसमें देखा जाएगा कि इनके प्लेटलेट्स जो लेवल कितना है और दूसरा है कि इन्हें कितने कप्स की ज़रूरत है, यानी कि इसमें जो कपिंग के हिसाब से जो भी इनका जो कंसल्टेंट होगा वो इन्हें डील करेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर प्लेटलेट्स ठीक बहुत ज़्यादा कम है या एचपी कम बहुत ज़्यादा कम है, तो उस सूरत में आप हिजामा नहीं करवा सकते। जी, जी। नूर हसन हैं, पूछ रहे हैं बीपी के मरीज़ हैं, तो वो हजामा करवा सकते हैं? जी ब्लड ब्लड प्रेशर के प्रेशर जी, के? जी, जी, बिल्कुल नूर भाई जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो हिजामा करवा सकते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर के जो मोस्टली केसेज़ होते हैं, प्रॉब्लम भी यही होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर का इसमें जो बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रग्स हैं मीन्स कि आप अगर लाइफ टाइम मेडिसिन खा रहे हैं, ये पिछले 5-6 साल से मेडिसिन खा रहे हैं, तो आपको पहले 2 सेशंस के बाद आपकी मेडिसिन जो वो छूट जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह आप विदाउट एनी मेडिसिन सर्वाइव करेंगे। जी। तो सर बताइएगा जो पेशेंट इसका ट्रीटमेंट करवा रहा है या हिजामा करवा रहा है, उसको कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी पड़ती हैं कि यानी वो अपनी डाइट का ख़्याल करे, पहले क्या खाना चाहिए या बाद में क्या खाना चाहिए? कुछ इस तरह की स्पेशलिटीज़ होती हैं इसमें? जी, जी, बिल्कुल होती है। तो इसमें हम जो भी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, हम उन्हें बताते हैं कि उन्हें फास्टिंग में आना चाहिए। तो फास्टिंग में इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। मीन्स कि अगर आप बेहतर है कि सुबह को फास्टिंग में होते हैं, विदाउट नाश्ते के बगैर आप करवा सकते हैं। दूसरा ये है कि जब आप हिजामा के लिए आएँ, कम से कम 2 से 3 घंटे का आपको जो वक़्फ़ा होना चाहिए, उसमें जो बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स होते हैं। और तीसरी मैं एक बात करता चलूँ, जो हिजामा है बहुत सारे लोग जो जितने भी क्वालिफ़ाइड लोग हैं उनसे आपको हिजामा करवाना चाहिए। बहुत सारे लोग यूट्यूब से वीडियोज़ वग़ैरह देख के वो हिजामा करते हैं, तो उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि बेसिकली ये कप लगाना और उतारना या ब्लड निकालना ही नहीं है। इसमें जो आपको मुकम्मल फिज़ियोलॉजी, एनाटॉमी और पॉइंट्स का बाकायदा तौर पे पता होना चाहिए, ताकि आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका आपको पता होना चाहिए। सर अभी आपने बात की कि इसके नुकसानात भी हो सकते हैं अगर आप खुद से थेरेपी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नुकसानात क्या हो सकते हैं? कोई अगर फेस कर रहा है, अगर गलत उसने कपिंग थेरेपी कर ली है, तो उसको क्या फेस करना पड़ सकता है? जी, जी। उसमें मैडम ऐसा है कि अभी हमारा जो प्रोसीजर होता है, मैं आपको बताता चलूँ कि हम सबसे पहले जो है बॉडी पे पॉइंट्स सजेस्ट करते हैं। उसके बाद उन पे जो सिंपल कप्स लगाए जाते हैं, उसके सेक्शन के बाद उसमें बहुत माइनर से कट्स लगाए जाते हैं और जो माइनर से कट्स है उसके लिए आपको मुकम्मल एक्सपीरियंस और जो स्किन की एनाटॉमी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आप देखें नॉर्मली अगर घर में बच्चे हैं या कोई भी है, एक कट हल्का-सा लग के तो ब्लड स्टॉप नहीं होता। और जैसे ही हमने अपने वो जो सिस्टम के मुताबिक कट्स लगाने होते हैं, जैसे भी हम उसे कप्स रिमूव करते हैं, तो उसके बाद ना कोई पेन होती है, ना ही कोई ज़ख्म होता है और ना ही ब्लड आता है।
तो अगर आप जी, अनट्रेंड पर्सन से हिजामा करवाएँगे या खुद ही घर में ट्राई करेंगे, तो उससे आपको जो कट्स हैं वो गलत भी लग सकते हैं, बहुत डीप भी लग सकते हैं और हो सकता है कि आपका ब्लड जो है वो बहुत सारा निकल जाए जिससे आपको वीकनेस वगैरह या और प्रॉब्लम भी हो सकती जी। सर अभी हमारे पास कमेंट्स में एक क्वेश्चन आया था कि हम शुगर का इलाज भी इससे कर सकते हैं। है। जी, जी, बिल्कुल। शुगर एक लाइलाज बीमारी कहा जाता है, लेकिन इसका हिजामे से 100% मुकम्मल इलाज है, 100%। जी, कि 100% जो आपको ब्लड प्रेशर और शुगर इन 2 चीज़ों का तो हिजामा में जो है वो 100% इलाज है जो कि लाइलाज बीमारी जिनको कहा जाता है। और वह बहुत सारे जी, जी। लोग आते हैं जो कि जिन्हें जेनेटिक इशू है, बहुत सारे विरासत में शुगर चलती आ रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे के बाद, एक हमारे ट्रीटमेंट के बाद वो शुगर को मुकम्मल तौर पे बाइकआउट कर चुके हैं। जी, हमारे पास मोहम्मद अकरम का ये क्वेश्चन आया है, वो पूछ रहे हैं कि उनकी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है और वो बहुत पुराना है। क्या उसका इलाज हो सकता है इसके ज़रिए? जी, बिल्कुल हो सकता है, वो कॉन्स्टिपेशन के लिए हिजामा करवा सकते हैं, इसमें स्टमक के पॉइंट्स हैं, तो उन पे वो हिजामा करवाएँ तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उनकी जो कॉन्स्टिपेशन है, वो ख़त्म हो जाएगी और दूसरा उनका मैदे के बाकी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएँगे, जिससे उनकी डाइजेशन बेहतर होगी, ओरल पेट में यानी कि फ्लैचुलेंस वगैरह ये वो रहती है या बर्निंग इश्यूज़ वगैरह वो भी इससे ठीक हो जाएँगे। और जी, अभी जो पिछली बात की उस पे मुझे एक हदीस याद आ गई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो भी किसी मरीज़ का आप इलाज कर रहे हैं, तो अगर उसके बारे में आपको मुकम्मल इल्म नहीं है, तो मालिज जो है वो उस मरीज़ का दामन है। यानी कि उसे कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसका जो ज़िम्मेदार है, वो मालिज है, उससे पूछा जाए। ठीक है। सर कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो वो किस तरह से किया जा सकता है? जी, मैं जो डिफरेंट पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ में मेरी कैंपिंग वगैरह होती हैं और मेरे जो 2 क्लिनिक्स हैं, वो फैसलाबाद और सरगोदा में हैं। तो अफ़ज़ल हिजामा शॉपिंग सेंटर के नाम से। तो उसपे वो सर्च करें तो उनको मेरी मुकम्मल डिटेल वगैरह मिल जाएगी, तो उसी से मुझसे जी, जी। तो कॉन्टैक्ट कर सकते सर काइंडली आप ज़रा थोड़ा-सा जो है लाउड बोलिएगा, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। हैं। जी, मैं बता रहा था जी, कि मेरे जो 2 क्लिनिक्स हैं फैसलाबाद में और सरगोदा में, अफ़ज़ल हिजामा शॉपिंग सेंटर के नाम से। तो वो जी, जी। जो भी मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है, तो वो सर्च करेंगे तो उन्हें मेरी मुकम्मल डिटेल, एड्रेस और हर चीज़ मिल जाएगी। जी, जवेरिया नाज़ है वो पूछ रही हैं वन टाइम हिजामा करवाने से बॉडी की ऑल डिज़ीज़ेज़ को क्योर किया जा सकता है? जी, इसमें जनरल फिटनेस सेशन होता है, इसमें जो वन टाइम सेशन आप करवाते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस लिए करवा रहे हैं और किन-किन जगह पे पॉइंट्स हो रहे हैं। अब हमारा जो जनरल फिटनेस सेशन है, उसमें हम जो ऑर्गन्स को जो मेन हमारा टारगेट रहता है, वो इम्यूनिटी को बूस्ट करना होता है और जो ऑर्गन्स की एक क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाना होता है। तो उनमें हम ऑर्गन्स पे कब्ज़ लगाते हैं, मतलब कि अपर मसल्स, लोअर मसल्स, स्टमक, लिवर, लंग्स और किडनीज़ वगैरह और उनपे जो ब्लड का प्रेशर जो सर्कुलेशन को बूस्ट किया जाता है ताकि वो प्रॉब्लम को ठीक हो सके और फर्स्ट सेशन से ही आपकी बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो ठीक हो जाती हैं। जी। सर मोहम्मद अतीका भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, उन्होंने बताया कि उनके प्लेटलेट्स काउंट्स जो हैं वो कम है। वो अब बता रहे हैं कि उनके प्लेटलेट काउंट जो है 40 से 80 तक जाते हैं, पर फिर ड्रॉप हो जाते हैं। कोई प्लेटलेट्स नहीं लगती या कोई ऐसी डाइट बताएँ जिससे ये बेहतर हो जाए? कि वो पपीते के पत्ते यूज़ कर सकते हैं, उससे जो प्लेटलेट्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। जी। गनी उस्मान है वो पूछ रहे हैं कि मेरी कमर और लेफ्ट आर्म में पेन रहता है। हजामा से क्या इलाज हो सकता है इसका? जी, बिल्कुल हो सकता है। इनकी जो पेन है वो इंशाल्लाह फर्स्ट सेशन से ही ठीक हो जाएगी। तो ये पेन मैनेजमेंट के लिए जो कि मैं स्टार्ट से ही बताया कि जो इसके सबसे इफेक्टिव रिज़ल्ट्स हैं वो पेन मैनेजमेंट के लिए है कि आपकी बॉडी को कहीं भी पेन है, अपर मसल्स पेन है, लोअर बैक पेन है या हालाँकि सियाटिका पेन की आप बात करें, तो जी, सियाटिका जी। पेन का जो ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसमें बहुत सारे पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, मेल को और फीमेल्स को भी। क्योंकि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि आप हैवी वेट खाते हैं या इम्बैलेंस होते हैं या स्लिप होते हैं या गिर जाते हैं, तो इसकी वजह से आपकी जो sciatica नर्व है, वो प्रेस हो जाती है। ये एक बड़े लंबे अरसे तक चलने वाली दर्द है और उसके बहुत सारे लोग जिसकी मेडिसिन जो है रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं। तो वो हिजामा के 1, 2, 3 सेशंस लें तो उससे वो जिनकी sciatica पेन है वो खत्म हो जाती है। वो खत्म हो जाएगी, जी। मोहम्मद फरहान ऐवान है, कह रहे हैं कि हिजामा एक सुन्नत नबी है। हिजामा के फ़वाइद और नुकसानात तफ़सील से आगाह करें और ये भी बताएँ कि हिजामा करवा सकते हैं, ऐज भी बता दें कि कितने पॉइंट हो तो हम हिजामा उसके करवा सकते हैं। मोहम्मद फरहान एक तो मैं आपको बताते चलूँ, ये जो प्रोग्राम है थोड़ी देर बाद हम इसे रिकॉर्डेड फ़ॉर्म में फ़ेसबुक पेज पे भी अपलोड कर देंगे और यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर देंगे। तो काइंडली आप शुरू से जब प्रोग्राम देखेंगे तो आपको इसके फ़वाइद
और नुकसानात भी पता चल जाएँगे कि नुकसानात किस तरह से हो सकते हैं, वो आप जब गलत क्योर कर रहे होते हो, खुद से थेरेपी करेंगे, तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा सर इनके सवाल का दूसरा पोर्शन है कि हिजामा करवाने के लिए कितने पॉइंट्स जो है रिक्वायर्ड है? कितने पॉइंट्स तक हम हिजामा करवा सकते हैं? एचपी की बात कर रहे हैं? जी, जी, एचबी की बात कर रहे हैं। जी, एचपी पे जो है वो 6 टू 7 पॉइंट्स के अगर नीचे है तो आप हिजामा ना करवाएँ, तो अगर इससे ऊपर है तो आप हिजामा करवा सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं। जी, सर। सर साथ ही साथ बताइएगा कि अगर कुछ पेशेंट जिस तरह अभी बीपी हाई के पेशेंट्स की हमने बात की कि वो करवा सकते हैं, कुछ पेशेंट्स का बीपी लो होता है, तो क्या वो भी करवा सकते हैं हिजामा? जी, बीपी लो वाले पेशेंट्स भी हिजामा करवा सकते हैं, तो उनका जो ब्लड प्रेशर लो का प्रॉब्लम है, वो भी बहुत हद तक बेहतर होता है। तो इसके जी। अलावा मैं ह आपको बताता चलूँ कि जी, जी। इसमें जो है मिज़ाज की तब्दीली भी आती है, मतलब कि एक बंदे को बहुत सारा गुस्सा आता है, तो वो हिजामा करवाए तो उसका जो वो कूल डाउन हो जाता है, उसे गुस्सा आना कम हो जाता है। दूसरा ये कि जी, टेंशन, स्ट्रेस, माइग्रेन वगैरह, तो इन सारी जी, बहुत बीमारियाँ जिनका इलाज कहीं नहीं मिल